सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ स्टार्स क्लासेस। तो हम लोग क्लास 11th की है ना, जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया 15 मार्च से, वो भी चल रहा है और ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होने तक चलेगा अभी। तो अभी हम लोग चैप्टर 10 लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। वहाँ पे मेनली डिस्कस किया था कि बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, और बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जो बेस्ड है ना कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, है ना, क्वाड्रेंट हो गया। अभी हम लोग आगे फिर स्लोप का डेफिनेशन भी लिखा था हमने। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और x2 दैट लाइन जो एंगल डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो स्लोप इज tan थीटा। अभी क्या करेंगे, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे क्या है कि अब जैसे मुझे है ना, सो फिर एक और कंडीशन में दो फॉर्मूला देखा था। सो लास्ट क्लास में हमने ये चल रहा है स्ट्रेट लाइन, है ना। सो एक मिनट, ये चल रहा है स्ट्रेट लाइन। सो सो हम लोग देख रहे थे स्ट्रेट लाइन, है। तो स्ट्रेट लाइन ये जो है चैप्टर 10 है, क्लास 11th एनसीईआरटी का, ठीक है। तो क्लास 11th एनसीईआरटी का ये चैप्टर 10 है। अब हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था स्लोप का डेफिनेशन, है ना, स्लोप डिफाइन किया था। तो सिंपल स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक। स्लोप का जो डेफिनेशन है वो क्या है, tan थीटा, और थीटा क्या है। सो जिस भी लाइन का आप स्लोप निकाल रहे हैं एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज में एंगल, ठीक है, और सो एंटी क्लॉकवाइज में इसका एंगल होगा, ठीक है। तो ये जिस भी लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं। फिर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि लाइक कोई लाइन सेगमेंट है, तो जो रिजल्ट था, मतलब ये फॉर्मूला है कि स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ये हमारे पास है कि स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 ये क्या होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट x1 है ना, x1 y1 x2 y2, दिस इज इक्वल टू, सो ये अगर मैं m से डिनोट करूं तो ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और लास्ट क्लास में ये मैंने प्रूव भी किया था एक्चुअली। सो लास्ट क्लास में मैंने इस फॉर्मूले को प्रूव किया था कि ये आया कैसे है, ठीक है। अब देखिए, सो हमने प्रूव किया था कि ये आया कैसे है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे क्या कंटिन्यू करते हैं, जैसे अब आगे कंडीशन है कि अगर कोई टू लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होंगी। अगर कोई टू लाइंस हैं और वो पैरेलल है तो क्या होगी। अगर कोई टू लाइंस है परपेंडिकुलर है तो क्या होंगी। जैसे मान लीजिए ये L1 है, ये L2 है, सपोज ये L1 है, ये L2 है। सो L1 L2 आर टू लाइंस एक्चुअली, ठीक है। सो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या कंडीशन है, और अगर दोनों परपेंडिकुलर तो क्या कंडीशन है। सो पहला है कि व्हेन टू लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, ठीक। सो कोई दो लाइन है L1 L2 और क्या है वो पैरेलल है, तो क्या होगा, देन जो स्लोप है होगा दोनों का, ये रिजल्ट है ना, स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L2। तो शॉर्ट में आप ये लिख सकते हैं कि इसको मैं M1 डिनोट करूंगा इज इक्वल टू M2। इसको प्रूव भी किया जा सकता है बहुत आसान तरीके से, है ना। और फिर दूसरा रिजल्ट है, सो व्हेन टू लाइंस
L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, जब टू लाइंस है L1 L2 और परपेंडिकुलर है, सो क्या होगा, व्हेन टू लाइंस L1 L2 आर परपेंडिकुलर, देन जो L1 इंटू L2 होगा दैट इज इक्वल टू -1, तो ये एक रिजल्ट है। सो अच्छा सॉरी, मतलब स्लोप ऑफ लाइन L1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन L2, जिसको बोलेंगे M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन L2 दोनों मिला के -1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 होगा यहां से, सो दिस इज -1। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। ठीक, चलिए तो आगे है, कुछ क्वेश्चंस कर सकते थे। प्रूफ अगर देखना हो तो बहुत इजी है, जैसे अगर टू लाइंस मान लीजिए पैरेलल है फॉर एग्जांपल, सो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो उसका स्लोप भी m1, इसका स्लोप भी m1, दोनों इक्वल ही हो जाएगा। अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि चलिए फॉर एग्जांपल मैं ये लाइन लेता हूं और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन लेता हूं जो इसके परपेंडिकुलर, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाले एंगल क्या होगी, π/2 प्लस थीटा, क्योंकि ये तो π/2 है। तो जैसे यहाँ पे m1 क्या होगा, tan थीटा, m2 क्या होगा, tan π/2 प्लस थीटा, तो यहाँ क्या आएगा, m2 इज इक्वल टू tan π/2 प्लस थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या है, tan π/2 प्लस थीटा का क्या फॉर्मूला है, माइनस कॉट थीटा, सो माइनस कॉट थीटा जो कि होगा -1 tan थीटा, जो कि होगा -1 m1। तो यहाँ से m2 इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये लाइन L1 है, ये L2 है, जैसे ये था कि दिस इज L1 एंड दिस इज L2, सो लाइन 1 लाइन 2, ठीक है। अब तो यहाँ पे जो m1 है दैट इज tan थीटा एंड m2 है दैट इज आल्सो tan थीटा, सो दोनों tan थीटा ही है, क्योंकि थीटा क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, पॉजिटिव x के साथ उस लाइन का एंगल है एंटी क्लॉकवाइज में, सो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2। तो ये जस्ट एक प्रूफ हो गया कि लाइक व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1, सो ये रिजल्ट हो गया, ठीक। चलिए तो आई थिंक इसी पे अगला कॉन्सेप्ट है, सो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। सो यहाँ पे जो ये प्रूफ कर रहे हैं, तो सेम चीज है, when line 1 is parallel to line 2, ठीक है, जब लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के तो क्या होगा, सो ये लाइन 1 जिसका है ना स्लोप, यहाँ पे अगर लिखूंगा मैं m1 बराबर tan अल्फा, ये लाइन 2 तो m2 बराबर tan बीटा। अब ये अल्फा बीटा तो इक्वल ही है, ठीक है, अल्फा बीटा इक्वल है, तो इसीलिए m1 m2 इक्वल हो गया। तो बस यही प्रूफ कर रहा है ये भी कि टू लाइंस आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन क्या है कि तो यहां पे एक रिजल्ट क्या है, टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। सो टू लाइंस पैरेलल हैं, स्लोप इक्वल होंगी, स्लोप इक्वल है, लाइंस पैरेलल होंगी, इस तरीके से। अब सेकेंड कंडीशन है इफ लाइन 1 L1 L2 आर परपेंडिकुलर। अब ये जो टू लाइंस है ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के हैं, तो क्या होगा, सो अगर ये परपेंडिकुलर है, जैसे L1 परपेंडिकुलर L2 के है, ठीक, सो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो अब क्या होगा, when line L1 is perpendicular to L2, तो सिंपली आप देख सकते हैं यहां परपेंडिकुलर है, सो दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज अल्फा, तो ये अल्फा है, इसका क्या मतलब है कि यहां अगर आप लाइन पैरेलल ड्रॉ करो तो ये भी अल्फा होगा, राइट, और ये पूरा बीटा है, तो यहां देख लीजिए ये 90 है, सो बीटा बराबर अल्फा प्लस 90 डिग्री। सो यहां से आप फाइंड करेंगे tan बीटा बराबर माइनस
कॉट अल्फा हो जाएगा ना, माइनस कॉट अल्फा हो जाएगा। सो टैन बीटा बराबर माइनस 1 टैन अल्फा। टैन बीटा आपका m2 है माइनस 1/m1। सो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यहां से आपके पास क्या आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप जो है m1 m2 इज इक्वल टू -1। मतलब यही टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स आर इक्वल। ठीक है, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ धर्मेंद्र जी, आवाज आ रहा है? हाँ आ रही है सर। हाँ आ रही है ना। तो हम लोग ये लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे यहाँ पे ना, तो वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं एक्चुअली कि टू लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। और टू लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, है ना। अगर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सो ये कंडीशन हो गया जब लाइंस परपेंडिकुलर है, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1 एंड टू लाइंस आर पैरेलल तो स्लोप्स आर इक्वल एक्चुअली। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स बच्चे खुद ट्राई करेंगे। ओके तो ये कॉन्सेप्ट आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। पहले ये कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सो एंगल बिटवीन टू लाइंस, ओके। तो यहां पे एक्चुअली आई थिंक कहना चाह रहा है कि अगर मुझे टू लाइंस का स्लोप पता है तो हम उसके बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, इन टू लाइंस के बीच का। तो ये थोड़ा डिराइव करते हैं इसको हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई टू लाइंस हैं, लेट्स से अभी मैं यही बना देता हूं। जैसे मान लीजिए ये है, रफली इस तरह से बना दिया। सो ये थीटा है मान लीजिए, ठीक है। या बीच का एंगल मान लो मैं अल्फा लेके चलता हूं। सो अल्फा इज द एंगल बिटवीन लाइन, लेट्स से ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। सो ये टू लाइंस मेरे पास है। सो दिस एंगल आप अज्यूम कर लीजिए θ1 है, ठीक। मान लिया मैंने कि ये θ1 है और यहां से यहां तक का एंगल ये θ2 है। तो आप बताइए θ1 θ2 और अल्फा में क्या रिलेशन है? θ1 plus θ2 is equal to, sorry, θ1 plus alpha is equal to θ2। हाँ, θ1 प्लस अल्फा इज θ2। सो यहाँ से अल्फा आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा θ2 माइनस θ1। सो θ1 जो है लाइन L1 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है एक्चुअली, है ना। और जो θ2 है वो लाइन L2 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। सो आप ऑलरेडी जानते हैं जो L1 लाइन का स्लोप होगा वो tan θ1 होगा। लास्ट क्लास में मैंने डिफाइन किया था कि स्लोप का डेफिनेशन क्या है, tan थीटा। स्लोप इज tan थीटा। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप दिस और m2 है, इसका स्लोप होगा दिस। सो m2 इज tan θ2। सो m1 इज tan θ1, m2 इज tan θ2, इस तरह से। सो m1 tan θ1, m2 tan θ2 हो गया। सो ये तो हमें पता है स्लोप इसके बीच का, लेकिन मुझे बताना है m1 n2 के टर्म्स में अल्फा की वैल्यू। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि इफ स्लोप्स आर गिवन, मान लो आपको स्लोप्स गिवन हो, सो हाउ कैन वी डिसाइड एंगल बिटवीन दैट टू लाइन। तो क्वेश्चन ये है, इफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस आर गिवन, मान लीजिए टू लाइंस के बीच का स्लोप मुझे गिवन हो, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। देन एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होगा, है ना। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज क्या है। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दैट टू लाइन एक्चुअली। सो अभी हमने ये डिसाइड किया कि अल्फा इस तरह से आप tan लगा लीजिए। सो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan θ2 माइनस θ1। अब इसकी आइडेंटिटी पता है आपको, tan ये क्या होगा, tan θ2 minus tan θ1 हाँ upon 1 minus माइनस या प्लस, tan θ2 tan θ1। यहाँ माइनस या प्लस, सर प्लस ऑल्टरनेट चलेगा एक्चुअली। जब आप tan आई थिंक आप tan जब θ1 प्लस θ2 का फॉर्मूला लिखेंगे ना तब आएगा क्या होता है tan θ2 प्लस tan θ1 अपन 1 माइनस वहां होता है, यहाँ माइनस है तो आई थिंक ऑल्टरनेट है। चेक कर लीजिए एक बारी ट्रिग्नोमेट्री, यस ठीक है। तो माइनस होगा θ2 tan θ1। हाँ tan θ2 tan θ1। अब मुझे पता है कि अभी मैं क्या डिसाइड कर रहा हूँ, दो लाइन का स्लोप पता है मुझे पता है m1 इज tan θ1, m2 इज tan θ2। सो यहां से आ जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस
m1 m2। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे कि चूंकि मैंने ऐसा अज्यूम किया हुआ है कि थीटा 1 लेस है थीटा 2 से, जो मैंने ग्राफ बनाए, बट उल्टा भी हो सकता है। इसीलिए क्या करता है, आप बुक में फॉर्मूला देखेंगे तो क्या लिखा रहता है वो, कि tan अल्फा जो हो सकता है इन जनरल मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, तो क्वेश्चन ये है यहाँ पे। तो आपके पास क्वेश्चन क्या होगा, आपको टू लाइंस का स्लोप गिवन होगा। सो इफ m1 m2 आर स्लोप्स ऑफ टू लाइंस, m1 m2 स्लोप्स है टू लाइंस का, वो गिवन है मुझे, m1 की वैल्यू पता है, m2 की वैल्यू पता है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन दैट टू लाइन, तो उसका मैं फॉर्मूला प्रूफ कर रहा था। तो यहां से तो आ गया tan अल्फा इज दिस, तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। मैंने अज्यूम किया हुआ है एंगल इज द अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। सो मेरा अल्फा जो है वो एंगल है। अब अल्फा क्या होगा ये डिसाइड करना था। तो मैंने पहले रिलेशन देखा कि ये थीटा 1, ये पूरा थीटा 2 और ये अल्फा, तो थीटा 1 प्लस अल्फा मिला के थीटा 2 हो जाएगा। तो यहां से स्टार्ट किया एंड देन ये मिला। बट अभी हमने अज्यूम किया हुआ है थीटा 1 की वैल्यू कम है, थीटा 2 ज्यादा है। बट इन जनरल हो सकता है थीटा 1 है ना ज्यादा हो थीटा 2, क्योंकि हमने तो एक केस लिया ना। तो दूसरे केस में जब सेकंड केस अगर मैं कंसीडर करूंगा जहां पे थीटा 2 प्लस अल्फा थीटा 1 हो जाएगा, तब आएगा यहाँ पे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आ सकता है, इसलिए हम मॉड लगाते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ से डिराइव ये हुआ कि इफ अल्फा बी एंगल बिटवीन टू लाइंस L1 and L2 with slopes M1 and M2, then जो tan अल्फा की वैल्यू होगी वो मॉड में आप कैसे भी लिख सकते हो, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 मॉड है ना। सो इफ आप M1 माइनस M2 करके लिखो या M2 माइनस M1 करके लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो tan अल्फा इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू है एक्चुअली। सो ये आंसर है, मतलब ये फॉर्मूला आ गया एक्चुअली। सो अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था tan थीटा, मतलब स्लोप की डेफिनेशन क्या है, tan थीटा। फिर एक फॉर्मूला देखा था कि अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, उसका स्लोप है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी देखा टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। तो यहाँ हम देख रहे थे कि अगर टू लाइंस पैरेलल है तो उसका स्लोप इक्वल रहेगा, टू लाइंस परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होगा, इस तरीके से। सो ये, और लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि स्लोप tan थीटा है और एक लाइन जिसपे 2 पॉइंट पता है तो स्लोप ये होगा। तो ये कॉन्सेप्ट अभी तक हमने देखा है, और जिसपे बेस्ड मेनली ये 5 चीजें हैं जिसपे बेस्ड हमारी पहली एक्सरसाइज होगी। तो देखिए अभी जो मैंने प्रूफ किया वो इन्होंने प्रूफ किया होगा। तो देखिए यहाँ पे यही किया है, एंगल बिटवीन टू लाइंस डिसाइड करना है। तो ये मान लिया कि अच्छा इनका नोटेशन अलग है, मैंने नोटेशन अलग लिया, इन्होंने अल्फा 1 लिया है, एंगल अल्फा 2, और एंगल बिटवीन टू लाइंस थीटा लिया है, मैंने एंगल बिटवीन टू लाइन अल्फा लिया है, तो नोटेशन थोड़ा अलग है इनका। सो यहाँ से फाइनली इन्होंने डिसाइड किया जैसे मैंने डिराइव किया था ना। सो ये आ गया, एक केस में इसका ये आया और दूसरे केस में इसका नेगेटिव आया, जो मैं कह रहा था ना कि वैसा हो सकता है। तो उस केस में सो एनीवे जैसे यहाँ पे है ना यही है। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है कि ये है ना, अच्छा दूसरा ले सकते हैं कोई भी एक एंगल। तो हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं मॉड लगाने का एक पर्पस ये भी है कि हम लोग एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे मैंने मॉड लगाया ना, तो जो आंसर आएगा एक्चुअली वो एक्यूट एंगल आएगा। अभी क्या है कि उसके बीच का जैसे मान लीजिए कि टू लाइंस हैं, जैसे ये टू लाइंस हैं, तो आप कैसे डिसाइड करोगे इसके बीच का एंगल कौन सा है। मान लीजिए हो सकता है ये अल्फा है और ये मेरा बीटा है, तो आपसे पूछा जाएगा ये L1 है ये L2 है, तो यही वाला L1 है और ये वाला L2 है। सो आपसे पूछा जाएगा कि लाइन L1 L2 के बीच का एंगल कौन सा है, विच वन इज द एंगल बिटवीन L1 and L2, क्या लेंगे आप। सो ये तो आप जानते हैं ये भी बीटा हो जाएगा और ये भी अल्फा हो जाएगा। सो किसको आप बोलेंगे एंगल बिटवीन L1 and L2। बीटा नहीं, दोनों है एक्चुअली। अब डिफरेंस क्या है, सो अल्फा एंड बीटा दोनों आंसर होगा, बट एक्चुअली हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो मैंने डिराइव किया मॉड लगाया है, तो इससे क्या होगा tan अल्फा हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो अल्फा जो आएगा यहाँ से
वो मेरा 0 से 90 के बीच का आएगा, ठीक है, 0 से 90 डिग्री का बीच का आएगा एक्चुअली, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा हमेशा 180 डिग्री होगा, राइट, आप ये जानते ही हैं। सो इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल ऑन द लाइन, सो एडजेसेंट एंगल है लाइन पे। सो अल्फा प्लस बीटा 180 है, तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर अल्फा लेस देन 90 डिग्री हुआ देन बीटा क्या होगा, 90 से कम हो सकता है क्या, No, sir. है ना, सो बीटा हैज टू बी मोर देन 90 डिग्री एक्चुअली। सो कहने का क्या मतलब, जो मैं पूछा कि L1 L2 आर टू लाइंस, सो व्हाट इज एंगल बिटवीन L1 L2, सो यहाँ अल्फा बीटा भी है, बट जनरली व्हाट वी डू, हम लोग एक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं ना, एक्यूट एंगल आप जानते हैं लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है मोर देन 90 ना, तो हम लोग ये वाला जनरली कंसीडर करेंगे तो लेस देन 90 आएगा। तो जो भी लेस देन 90 है तो हम हमारा जो यहाँ से आंसर आएगा एक्चुअली वो एक्यूट एंगल ही आएगा, मॉड नहीं लगाते तो ऑब्ट्यूज एंगल भी आ सकता है। तो हमने जो केस कंसीडर किया है वो एक्यूट एंगल वाला कंसीडर किया है, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके बीच का है ना, ये भी एंगल है, जैसे अल्फा लिया हुआ है मैंने, ये भी एंगल हो सकता है, तो इस तरीके से। तो एक एक्यूट होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, तो मॉड लगाने से क्या हुआ है कि जो अल्फा मेरा होगा वो एक्यूट एंगल ही आएगा। तो एक लाइन, देयर आर टू लाइंस, इसके बीच टू एंगल्स हो सकते हैं अल्फा बीटा, बोथ आर ओके, बट बस एक एक्यूट होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, जनरली वी प्रेफर एक्यूट एंगल, है ना। सो ये है, सो यही हमारे पास है ना। सो यहां से ये कह रहा है कि अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो tan थीटा पॉजिटिव होगी, tan फाई नेगेटिव होगी, तो मींस थीटा विल बी, अरे वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो देखते हैं 1-2 मिनट में आती है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी थ्योरी तो हमने कर लिया है, अब हमें करना है क्वेश्चन। हम लोग एक्चुअली 10.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे अभी, अगर लाइट जल्दी आ जाती है तो। तो अभी हमने थ्योरी तो पढ़ ही लिया 10.1 का, अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अगले 10 मिनट में, एंड देन ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क होगा 10.1 का एग्जांपल एक्सरसाइज ट्राई करके आना है, एंड देन नेक्स्ट क्लास में अगर 10.1 में डाउट होगा ठीक है, नहीं तो 10.2 करेंगे। तो अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है कोलिनियरिटी ऑफ 2-3 पॉइंट्स। तो लाइक ऐसा है कि अगर आप दिखा दो कि लाइन ए बी का स्लोप और लाइन बी सी का स्लोप इक्वल है, क्योंकि बी पॉइंट कॉमन है ना, तो मतलब ए बी सी कोलिनियर हो जाएगा, तो वैसा कर सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली कि आपके पास मान लीजिए 3 पॉइंट्स हैं, सो आप दिखाओ ए बी लाइन का स्लोप इक्वल है, क्या फॉर्मूला था, y2 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। बी सी का स्लोप निकाल लो, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2।
अब उसके बाद दिखा दो दोनों इक्वल है, और बी पॉइंट चूंकि कॉमन है तो इसलिए ए बी सी कोलिनियर हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे सिंपल है, मतलब जैसे अगर मुझे दिखाना है कि पॉइंट्स ए, मान लीजिए ए मेरे पास है x1, y1, b है x2, y2 एंड c है x3, y3, है ना। सो दे आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ क्या होगा y3 माइनस, या आप चाहोते ना पहले आप ab का स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ ab इज इक्वल टू स्लोप ऑफ bc। सो मतलब ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ठीक है, तो ये आ गया एक्चुअली। चलिए ठीक है, तो ये कुछ है ना। अब आते हैं 10.1 एक्सरसाइज पे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो जैसे कितने क्वेश्चन है टोटल इसमें? टोटल है 14 क्वेश्चंस। आइए शुरू के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखिए, तो हम लोग पहले फिफ्थ से स्टार्ट कर लेते हैं। जो पांचवा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ कह रहा है कि इफ द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन, एक लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है, ओके। सो एक लाइन है जो पास कर रही है ओरिजिन से, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। अच्छा, तो मतलब एक लाइन है जो कहां से पास कर रही है, जैसे एक तो ओरिजिन हो गया और दूसरा पॉइंट क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूं, तो इन्होंने पी भी लिख रखा है तो मैं नाम चेंज कर देता हूं, है ना। सो एक पॉइंट है ना ओ हो गया, दूसरा पॉइंट मान लीजिए ए है। अब ए का कोऑर्डिनेट कहां से आएगा? सो ए जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है। इसने कहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन। एक तो ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट क्या है, वो मिड पॉइंट है इन दोनों का। तो आप मिड पॉइंट निकाल लीजिए। पी आपके पास है 0 माइनस 4 और बी आपके पास है 8,0। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, एम बोल देता हूं या तो, है ना। तो मिड पॉइंट ऑफ पी बी, सो आप जानते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहां से m आ गया 4,-2। तो ये हमारे पास मान लो a पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट इन दोनों का a नाम दिया मैंने। तो ये आ गया 4,-2। सो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, वो पॉइंट a है मेरा। अब बोल रहा है कि इस लाइन का स्लोप बताओ। तो इजी है, स्लोप ऑफ OA, तो यहां क्या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। सो इस तरीके से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो ये हो गया -2/4, सो -1/2। तो ये आंसर हो गया। सो यहां से ये आंसर हो गया, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन OA इज -1/2। सो ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, फोर्थ देख लेते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया एक्चुअली, कि आपको क्या करना है, एक पॉइंट ढूंढना है एक्स एक्सिस पे जो इक्विडिस्टेंट हो। सो सिंपल है, तो एक्स एक्सिस से कोई पॉइंट क्या होगा, मान लीजिए वो पॉइंट P है। तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, मैं फोर्थ की बात कर रहा हूं, तो कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, मान लीजिए k,0 टाइप का, है ना, इस तरह से। ये पॉइंट है। अब फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, तो मान लीजिए इसका कुछ नाम दे दीजिए, ए बी दे दीजिए चाहे तो, ये ए है ये बी है। सो AP इज इक्वल टू PB हो गया, ठीक है ना। सो AP इज इक्वल टू PB। सो फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from the point 7, 6 and 3, 4. So 7, 6 and 3, 4. Okay. तो ये A है, ये B है, तो A से P और B से P इक्वल है। AP is equal to BP. So लगा लीजिए।
तो यहाँ से आ जाएगा a से p, तो ये a बोल रहा हूँ इसको मैं, तो ये आ जाएगा y2 है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। सो k माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर bp है ना। सो bp हो जाएगा k माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए। सो k माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू k माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 16। अब इसको सिंप्लीफाई करके k निकल जाएगा कि नहीं, एक इक्वेशन है, सिंपली k निकल जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। सो k निकल आएगा यहाँ से, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऊपर करके k स्क्वायर कैंसिल, k निकल आएगा, तो वहां से p पॉइंट चाहिए वो आ जाएगा। सो ये हमने अभी सॉल्व किया, 4th 5th 1 2 3 4 बच्चा खुद ट्राई कर सकता है, ये लोअर क्लास ऐसा ही है। तो अब कोलिनियर वाला जो क्वेश्चन हुई, हाँ कोलिनियर वाला जैसे आगे होगा वो देखते रुकिए आगे। मतलब क्या जहां प्रूफ करना हो कोलिनियर है वो कह रहे हैं आप? जैसे ये 8वां क्वेश्चन है, आप ये शायद कहना चाह रहे, देखिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो 8th है, मान लीजिए 6 7 8 सारे तो नहीं कर पाएंगे अभी, 8th कर लेते हैं अभी। तो जो 8th क्वेश्चन है एक्चुअली, सो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन फॉर विच द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। अब देखिए आप कह रहे हैं कोलिनियर, तो कोलिनियर कब होगा, मान लीजिए ABC है, तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। अब AB का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1, तो 1 माइनस माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 2 माइनस x इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, तो y2 माइनस y1 5 माइनस 1, x2 माइनस x1 4 माइनस 2, तो यहाँ से ऊपर हो गया 2 अपॉन 2 माइनस x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 है ना। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 2 जा 4, ये 2 से 2 कट गया 1 माइनस 9, सो 2 माइनस x इज इक्वल टू 1। ठीक, सो तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 एक्चुअली, ठीक है, तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो यही आंसर है। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x इज 1, ठीक है ना। पर पैरेलल के लिए कंडीशन भी m1 बराबर m2 है ना। हाँ पैरेलल के लिए है m1 इज इक्वल टू m2, परपेंडिकुलर के लिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, कोलिनियर के लिए है कि 3 पॉइंट है, कोलिनियर होगा स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। B कॉमन है, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन देखिए 7th वाला, आप कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ, चलिए 7th क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। जरा समझिए, सो एक लाइन है जो y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो एक लाइन y के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। हाँ स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स, लाइन मेक्स एंगल, सो लाइन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है 30। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, y के पॉजिटिव के साथ है ना, तो y का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके साथ लाइन बना रहा है एंगल 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मतलब ये इस डायरेक्शन में होगा, यहां से यहां तक ना, हाँ एंटी क्लॉकवाइज बोला है इसने, एंटी क्लॉकवाइज में, सो लाइन से ये 80, तो देखिए ये 30 है, तो ये कितना हो गया 90 60 ना। So find the slope of the line which makes angle 30 degree with positive direction of y axis, y के साथ एंटी क्लॉकवाइज। हाँ तो लाइन y के साथ एंटी क्लॉक 30 दिया 60 हो गया, तो बताइए इस लाइन का स्लोप आपके हिसाब से क्या होना चाहिए tan 60, यस। सो इसका स्लोप होगा tan 60 डिग्री मतलब √3 है ना, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे लगता है बाकी बच्चों को ट्राई करना है। तो आज का जो होमवर्क है बच्चों के लिए, होमवर्क है 10.1 एक्सरसाइज, सो 10.1 करके आना है, और जो भी डाउट रहेगा वो करेंगे, नहीं तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो पहले आप 10.1 ट्राई कीजिए, कंप्लीट कीजिए, देन हम लोग कल मतलब अगली क्लास होगी परसों अब, तो उसमें हम लोग वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12th में इसकी जरूरत पड़ती है टैंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर में, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टैंजेंट एंड नॉर्मल्स हैं उसमें इस सारे फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है वहां पे, तो ये यूज होगा वहां पे। चलिए तो अभी के लिए ये स्टॉप करते हैं, थैंक यू एंड गुड नाइट। Thank you, sir.